तो देखिए क्वेश्चन गेट 2016 सिविल ब्रांच में आया हुआ है। तो आपको एक लिमिट निकालनी है फंक्शन की, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई है। लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 0 एंड वाई टेंस टू 0 पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने का जो तरीका है, उसके दो तरीके करने के। तो पहले मैं दोनों तरीके डिस्कस करता हूँ एक एग्जांपल लेके, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो काफी सारे बच्चों को जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी डाउट रहता है, तो उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। तो इसे एज्यूम करिए एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड वाई इज ऑल्सो टेंस टू 0, और यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमें एक्स को भी 0 पुट करना है और वाई को भी 0 पुट करना है। तो अगर मैं एक्स को 0 और वाई को 0 पुट करूँ तो यहाँ बन रहा है 0 अपॉन 0। तो उसके लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। बट नोटिस करिए इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें एल हॉस्पिटल रूल से काम नहीं चलेगा, तो आपको लोपिटल रूल या बोल सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के सिंपल लिया है शुरू में, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए करते कैसे है। तो देखिए इसमें क्या है, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टर कितना हो गया हमारे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब हमें सिंपली x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 0। बट जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सिंपल इतना सिंपल और कैंसिल आउट हो जाए, तो इसलिए इसको करने का एक तरीका और पढ़ेंगे हम, या ज़्यादा अच्छा बोलना चाहिए 2 तरीके और पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, एक तरीका तो क्या है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 3 चीज़ें पुट करेंगे एक एक करके। पहले बार पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स, या ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं 4 चीज़ें पुट करेंगे, है ना। तो है ना, ये हमारा मेथड नंबर 1 चल रहा है अभी, मेथड नंबर 1। तो एक बार पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स, दूसरी बार पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तीसरी बार पुट करेंगे हम x इक्वल टू एम वाई, और चौथी बार पुट करेंगे हम x इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे पुट, नोटिस करिए अगर मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो हमारी ये जो लिमिट है ये प्रिजर्व रहेगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें कि x को 0 पुट करने से y 0 आ जाए, या बोल सकते हैं y को 0 पुट करने से x 0 आ जाए। तो आप हमने 4 चीजें पुट करी, आप और भी चीजें पुट कर सकते हो, बट अगर हम 4 बार सोल्व करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हमारा कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो क्या करना है, हमें ये चारों वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके y की, और फिर लिमिट निकालनी है। अगर चारों बार लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है और इंडिपेंडेंट ऑफ m आ रही है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फर्स्ट पुट करता हूं इस वाले एग्जांपल में y इक्वल टू एम एक्स पुट करता हूं, तो देखिए अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स पुट करूं तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x माइनस एम एक्स। और देखिए यहाँ पे x कोमा वाई 0,0 प्रिजर्व रहना चाहिए। तो नोटिस करिए अगर मैं y को mx पुट करूं तो अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y कैसा आ रहा है ऑटोमेटिक 0, या अगर मैं y को 0 पुट करूं तो s कैसा आ रहा है 0। तो यहाँ पे y का तो फंक्शन है नहीं, तो केवल x की ही लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट क्या आ गई x टेंड्स टू 0। तो नोटिस करिए ऊपर से x कॉमन आ रहा है और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से x कॉमन लूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर से एक काम करते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, तो एक x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा x इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 माइनस एम। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा, इसके कारण 0 होने से पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। अब एक काम करते हैं, एक बार सेकंड पार्ट भी अप्लाई करते हैं। नाउ तो सेकंड में लिखा हुआ y इक्वल टू पुट करना है एम एक्स स्क्वायर। अगर मैं y को पुट करूँ एम एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स की पावर 4, और नीचे आ जाएगा x माइनस एम एक्स स्क्वायर। अब नोटिस करिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते तो एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ऊपर से तो आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस एम एक्स। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और लिमिट के जरिए हमारी एक्स टेंड्स टू 0, बिकॉज एक्स को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तभी y 0 होगा, तो लिमिट तो आपको बार बार 0 ही लगानी पड़ेगी ना। अब नोटिस करिए यहाँ पे एक एक्स बचा हुआ है, तो अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँ तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट से अभी हमारा आंसर 0 आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट अप्लाई करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें इस बार पुट करना है x को एम वाई पुट करना है। देखिए अगर मैं x को एम वाई पुट करूँ तो यह आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एम वाई माइनस वाई। तो इस बार फंक्शन y का तो लिमिट y की लगानी पड़ेगी, ऑब्वियसली y टेंड्स टू 0 लगाएंगे तभी यहाँ पे x टेंड्स टू 0 मिलेगा। नाउ देखिए ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से वाई कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले अगर तो वाई स्क्वायर ऊपर से, तो ऊपर बचेगा एम स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में बचेगा वाई कॉमन लेने पे एम माइनस 1, और लिमिट चल रही है हमारी वाई टेंड्स टू 0। तो देखिए एक वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब सिंपली वाई को 0 पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ऐसे आप चौथी बार भी कर सकते हो, चाहो तो चेक करके खुद से। तो आप नोटिस करोगे चारों बार आंसर 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों बार लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है और इंडिपेंडेंट ऑफ एम आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 0। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका और क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसको शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। एक तरीका और ये है कि हम x को पुट करते हैं r cos थीटा,
और y को पुट करते हैं r sin थीटा। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या है? देखिए x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ और y को 0 पुट करूँ तो ऐसा तभी हो पॉसिबल है जब r खुद 0 हो जाए, क्योंकि थीटा की सेम वैल्यू के लिए दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करूँ और यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो दोनों केस में थीटा की सेम आंसर नहीं आएगा दोनों इक्वेशन से, तो केवल r की ही वैल्यू सेम आएगी। तो r की लिमिट क्या हो जाएगी? 0। तो हम क्या करेंगे? x को पुट करना है r cos थीटा, y को पुट करना है r sin थीटा और फिर लिमिट अप्लाई करनी है r टेंड्स टू 0। अगर लिमिट का आंसर जो है रियल और फाइनाइट नंबर आ रहा है और साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो लेट अस पुट, सो देखिए लिमिट, तो हमें x का पुट करना है r cos थीटा और y का पुट करना है r sin थीटा। तो जो हमारा क्वेश्चन था पुराना वाला, पहले उसमें करते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो हमारा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा हमारा r cos थीटा माइनस r sin थीटा और r की लिमिट है हमारी 0। तो देखिए ऊपर से जो है r स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने r स्क्वायर कॉमन ले लिया और नीचे वाले फंक्शन से जो है डिनोमिनेटर से वो r कॉमन आ रहा है। अब r से एक r क्या हो गया? कैंसिल। तो देखिए अगर मैं r को 0 पुट करूं तो देखिए आप नोटिस करिए कि जो आंसर है इस ब्रैकेट का पूरे फंक्शन का वो आंसर आ जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो रियल और फाइनाइट आ रही है और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो कैसे भी करो आपका बार बार आंसर 0 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यही दोनों टेक्निक हम इस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखते हैं जिसके बारे में आपको इस एग्जाम में पूछा है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 और फंक्शन दिया हुआ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले मैं मेथड नंबर 1 लगाता हूं। तो हम y की 4 वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। y को mx पुट करेंगे, y को mx स्क्वायर पुट करेंगे, फिर x को my पुट करेंगे, फिर x को my स्क्वायर पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पुट करते हैं हम y को mx पुट करते हैं। अगर मैं y को mx पुट करूं तो ऊपर हो जाएगा x इंटू mx मतलब mx स्क्वायर, ना नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा mx का होल स्क्वायर मींस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ऑब्वियसली लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 0। तो देखिए ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ऊपर से भी और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो ऊपर तो आ रहा है एम एक्स स्क्वायर और नीचे आ रहा है कॉमन लेने पे 1 प्लस एम स्क्वायर और जो हमारी लिमिट चल रही है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन बचा ही नहीं है तो लिमिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ रहा है एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर मीन्स जो लिमिट है वो किस पर डिपेंड कर रही है? एम पर। तो हमें बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने बोला था कि चारों केस में लिमिट सेम आनी चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ एम आनी चाहिए तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ही क्या हो गया? लिमिट जो है वो एम पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। सो द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ एक काम करते हैं मेथड नंबर 2 भी अप्लाई करके देखते हैं। तो हम पुट करते हैं एक्स को आर cos थीटा और वाई को आर sin थीटा और लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी हमें r टेंड्स टू 0। तो अप्लाई करते हैं तो देखिए मैं x को लिख रहा हूँ r cos थीटा और y को लिख रहा हूँ r sin थीटा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा और नीचे आ जाएगा हमारा r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर r स्क्वायर दिख ही रहा है हमको, डिनोमिनेटर से भी r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर से r स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि वैल्यू 1 होती है। तो ये तो हो गया हमारा 1। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी आर नहीं बच रहा है तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि लिमिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बार लिमिट जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो हमने पहले भी बताया है कि अगर मैं x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करूँ तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब आंसर रियल और फाइनाइट नंबर आ रहा हो और साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो। बट यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है तो हम बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.